नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेंट्री का सेकंड इशू। तो यार, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब तक आपने देखा कि अचानक से कुछ लोगों में सेंट्री की पावर्स आने लगी है, जिसमें से मैलरी को कुछ पावर्स मिलती है, इसलिए वो मून पे जाकर छुप जाती है ताकि किसी को उसके कारण परेशानी ना हो। तो वही रायन नाम के लड़के के पास भी सेंट्री की पावर्स आ चुकी है, लेकिन वो उन पावर्स के जरिए उन लोगों को मार रहा है जिनके पास भी सेंट्री की पावर्स है, और फिर उनकी पावर्स छीन लेता है। तो वही मिस्टी नाइट और जेसिका जोन्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मिस्टी नाइट और जेसिका जोन्स को देखते हैं, जो उस जगह पर आए थे जहां पर फरहाद डॉजबॉल खेल रहा था। तभी जेसिका फरहाद के दोस्त से पूछती है कि तुम फरहाद को कैसे जानते हो, जिस पर वो लड़का जेसिका से कहता है कि फरहाद फूड डिलीवरी कुरियर था, जैसा कि मैं हूँ। हम लोग तो बस उसे डॉजबॉल के समय ही मिलते थे। तभी मिस्टी नाइट उस लड़के से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर वो लड़का कहता है कि समीर ने फरहाद पर बॉल फेंका था और उसने वो पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर फरहाद चमकने लगा और फिर ये जगह टूट गई। उसके बाद जेसिका और मिस्टी नाइट समीर के पास आते हैं, जो कहता है कि मैंने वो बॉल हल्के में फेंका था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ। जिस पर जेसिका समीर से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर क्या तुम बता सकते हो कि उसकी कोई फैमिली थी। जिस पर समीर कहता है कि हाँ, उसकी फैमिली है, लेकिन वो इंडिया में है और वो उनके कांटेक्ट में नहीं था क्योंकि वो म्यूटेंट था। उसके बाद जेसिका और मिस्टी फवाद के एक और फ्रेंड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या फरहाद किसी के साथ रिलेशनशिप में था। जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर उसका फेस अगर फोटोशॉप से भी ठीक करा जाए तो भी नहीं होगा, तो लड़की की बात छोड़ ही दो। तभी जेसिका और मिस्टी उस लड़के से पूछते हैं कि क्या फरहाद मैलरी गिब्स और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को जानता है, जिस पर वो लड़का ना कहता है। उसके बाद जेसिका और मिस्टी एक और आदमी से मिलने आते हैं, जो जेसिका से कहता है कि मैंने उसे अपनी फैमिली से दूर किया है क्योंकि वो म्यूटेंट है और मुझे लगा कि वो ऑर्कस से छुप रहा है। जिस पर जेसिका उस आदमी से कहती है कि जिम में जो हुआ था वो उसके म्यूटेंट जीन्स के कारण नहीं हुआ था। उसके बाद जेसिका और मिस्टी बाहर आते हैं। तभी मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि मेरे एजेंट्स ने रायन और मैलरी के बारे में पता किया है, लेकिन अभी तक किसी और सेंट्री की कोई खबर नहीं है। जिस पर जेसिका मिस्टी से पूछती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। जिस पर मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि हमारे सैटेलाइट्स ने फरहाद की जिम से थोड़ी दूर पे जो जंगल है उसमें आग कैप्चर की है, जो सेंट्री के पावर से लगी थी, तो अब हम वहां जा रहे हैं। ये कहते ही मिस्टी और जेसिका उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर रायन ने फरहाद को मार डाला था। तभी जेसिका कहती है कि मुझे यहाँ 2 फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं और उसके साथ ब्लास्ट मार्क भी, जिसे देखकर लगता है कि दोनों सेंट्री आपस में टकराए थे। तभी मिस्टी एक फुटप्रिंट स्कैन करती है और कहती है कि ये फुटप्रिंट फरहाद के है। तभी जेसिका दूसरा फुटप्रिंट देखती है और कहती है कि ये फुटप्रिंट तो देख के लग रहा है कि ये किसी बंदे का है जिसका साइज 10 का है। तभी मिस्टी अपनी टीम से कहती है कि मुझे इसके बारे में जल्दी रिपोर्ट चाहिए। तभी जेसिका मिस्टी से कहती है कि हमारे पास अभी तक कोई क्लू नहीं है कि ये सब कैसे कनेक्टेड है। जिस पर मिस्टी जेसिका से कहती है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो सेंट्री की पावर्स को हैंडल कर रही हो। जिस पर जेसिका कहती है कि ये थॉर के हैमर के जैसा भी हो सकता है, जो उठाएगा उसे पावर्स मिलेगी। जिस पर मिस्टी कहती है कि नहीं, बॉब रेनॉल्ड्स की बात अलग है, हमें इन लोगों की प्रोफाइल्स को चेक करना होगा और देखना होगा कि इन लोगों का सेंट्री के साथ क्या कनेक्शन है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून देखते हैं जहाँ पर मैलरी थी। तभी मैलरी के पास रायन आता है और मैलरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मैलरी रायन से पूछती है तुम कौन हो। जिस पर रायन मैलरी से कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्किया अर्थ पर सुन पा रहा था, पर उसके साथ साथ मुझे तुम्हारी एनर्जी भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। एंड बाय द वे, मैं हूँ रायन टॉपर। तभी मैलरी रायन से कहती है कि मेरी पावर्स ने मेरा घर तोड़ दिया और अब मैं कहीं पर भी नहीं रह सकती हूँ, और अगर मैं वापस गई तो मैं लोगों का नुकसान करूंगी।
जिस पर रायन मैलरी से पूछता है कि तुम्हारे पास व्हीलचेयर नहीं है क्या, जिस पर मैलरी कहती है कि मेरे पास थी पर वो टूट चुकी है। यह सुनकर रायन कुछ विचार करता है। तभी मैलरी रायन से पूछती है कि क्या तुम हाई स्कूल में हो, जिस पर रायन कहता है कि तुम्हें इन पावर्स को देखना चाहिए, ये तुम्हारे काम आ सकती है। क्या तुमने सेंट्री का नाम कभी सुना है, जिस पर मैलरी कहती है कि क्या वो सफेद बालों वाला है। उसके बारे में कुछ विजन्स मुझे आ रहे थे, जिस पर रायन कहता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है और अब हम दोनों के पास उसकी पावर है, तो हम मिलकर उसकी लेगेसी चला सकते हैं। जिस पर मैलरी कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहूंगी तो बाकी लोग सुरक्षित रहेंगे। यह सुनकर रायन मैलरी से कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अर्थ पर जाना है, तो तुम चाहो तो आ सकती हो। यह कहते ही रायन वहां से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा जादू दिखा रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आता है और इस मैजिशियन को गोली मारता है। पर तब हम देखते हैं कि उस मैजिशियन को भी सेंट्री दिखाई देने लगा था और तब वो मैजिशियन सेंट्री के पावर्स के साथ आसमान में उड़ने लगता है। ये देखकर सारे लोगों को लगने लगता है कि ये लड़का म्यूटेंट है, इसलिए लोग पुलिस को बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी वो मैजिशियन वहां से उस आदमी को ढूंढने जाता है जिसने गोली मारी थी, और तब वो मैजिशियन उस आदमी को ढूंढ लेता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी वहां पर रायन आता है और उस जादूगर से कहता है कि एक बार तुम मरकर जीवित हुए, लेकिन अब फिर से जीवित नहीं होगे। ये कहते ही रायन उस मैजिशियन को मार डालता है। इधर टाइम स्क्वायर में दूसरी तरफ हमें कपड़ों की दुकान दिखाई देती है, जिसमें रोसलिंडा नाम की लेडी काम कर रही थी। लेकिन तभी रोसलिंडा देखती है कि वहां से 3 लोग कुछ चोरी करके भाग रहे थे, इसलिए रोसलिंडा उसके पीछे जाती है। ये देखकर वे तीनों लड़कियां वहां से भागने लगती है, इसलिए उन तीनों को पकड़ने के लिए रोसलिंडा भागती है और तब उसके अंदर से भी सेंट्री के पावर्स आने लगती है और तब उसे भी सेंट्री दिखा देता है जो थॉर से लड़ रहा था। और तब रोसलिंडा सेंट्री के पावर से उन तीनों लड़कियों पर अटैक करती है, जिसके कारण पूरे टाइम स्क्वायर की पावर कट हो जाती है। यह सब कुछ करने के बाद रोसलिंडा बाहर आती है, लेकिन तभी उसके सामने रायन आता है और कहता है कि तुम्हारे कारण यहाँ ब्लैकआउट हुआ है, तुम ये पावर्स धारण नहीं कर सकती हो। यह कहते ही रायन रोसलिंडा पे अटैक करता है और उसकी भी पावर्स छीन लेता है। यहाँ मून पे मैलरी को सारे लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए मैलरी अब कॉन्सेंट्रेट करने लगती है और तब मैलरी को उसकी सहेली की आवाज सुनाई देती है जो प्रार्थना कर रही थी कि मैलरी वापस आ जाए। ये सुनकर मैलरी सोचने लगती है कि अगर रायन इन पावर्स का उपयोग कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और तब मैलरी अपने पावर्स को यूज करती है और देखती है कि अर्थ पर एक शिप डूबने वाली थी। ये देखकर मैलरी तुरंत उस शिप को बचाने जाती है। तभी मैलरी वो शिप लोगों के साथ आसमान में उठाती है और जमीन पर लाके रखती है और फिर मैलरी वहां से चली जाती है। यहाँ मिस्टी नाइट और जेसिका को पता चलता है कि 2 और लोगों की मौत हुई है। तभी मिस्टी नाइट उस मैजिशियन की प्रोफाइल देखती है और कहती है कि ये यहाँ पर कमाने आया था। तभी जेसिका मिस्टी से कहती है कि मेरे पास एक थ्योरी है और वो ये है कि ये मैजिशियन अमेरिका बेस्ट टैलेंट में भाग लेने आया था, इसलिए उसने लास वेगास से न्यूयॉर्क तक फ्लाइट ली थी और फिर जर्सी आने के लिए उसने पेन स्टेशन से ट्रेन ली। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रोसलिंडा भी टाइम स्क्वायर आने के लिए पेन स्टेशन का इस्तेमाल करती है और रायन डेटिंग ऐप पे किसी से बात कर रहा था और उससे मिलने के लिए वो भी पेन स्टेशन पर आया और फरहाद अपनी डिलीवरी करने के लिए हमेशा पेन स्टेशन का इस्तेमाल करता है। यह सुनकर मिस्टी नाइट कहती है कि सच क्या है ये हमें स्टेशन पर जाके पता चलेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स को देखते हैं जो यूफो से लड़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उन यूफोस पे रायन अटैक करता है जो अब सेंट्री के कॉस्ट्यूम में आया था और वो एवेंजर्स से कहता है कि एवेंजर्स मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।